Assalamualaikum class, I am your teacher of biology and today we will study about gonads. Students, gonads की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन में फ़ीमेल के अंदर ओवरीज और मेल में टेस्टिस होती हैं और हमने देखना है कि इनके ऊपर कौन कौन से हार्मोन्स और उनकी कौन कौन सी सिक्रेशंस जो हैं वो अपने एक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स, फ़ीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरी हैं हमारे पास फ़ीमेल के अंदर। तो इनकी जो सिक्रीशन है, जो हार्मोन है, वो स्टेरॉयडल इन नेचर होती हैं। मतलब कि इनसे जो भी हार्मोन निकलेंगे वो स्टेरॉयड इन नेचर होंगे। वो स्टेरॉयड, उनकी कंपोजिशन में क्या होगा, स्टेरॉयड्स होंगे। स्टूडेंट्स, फीमेल में ओवरी जो है, जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है वो दो हैं, एस्ट्रोजन फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज़ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन दोनों हार्मोन को डिस्कस करेंगे, इन दोनों हार्मोन्स की हम सिक्रीशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये आप देख रहे होंगे, ये लेफ़्ट ओवरी है, ये राइट ओवरी है, आपको ओवरीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड है किसके साथ, हमारे पास यूट्रस के साथ। अब होता क्या है कि एस्ट्रोजन को किस तरह से रिलीज़ किया जाता है, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो है हमारा, ठीक है, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस के पास जब अप्रोप्रिएट स्टिमुलस जाता है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है FSH फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये FSH हार्मोन विच स्टैंड फॉर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये ओवरी के पास आता है और ओवरी के ऊपर अपना एक्ट यानी कि अपना असर दिखाता है। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास ओवरी है, हमने ये एक ओवरी को यहाँ पे बड़ा करके देखा, हमारे पास ये एक ओवरी है। ये पहले स्मॉल फोलिकल था, ठीक है, डे फर्स्ट में आहिस्ता आहिस्ता इस फोलिकल की राइपनिंग होना शुरू हो जाएगी, फोलिकल जो है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा डे 14 पे, ठीक है, क्या होगा कि इसमें से ओवुलेशन होगी और एग जो है उसको रिलीज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जब एग रिलीज होगा, ठीक है, जब ये फोलिकल जो है ये क्या होगा, इसके यानी कि फोलिकल स्टिमुलेट होगा, एक फोलिकल से जब एग रिलीज होगा, ओवुलेशन होगी, तो उस टाइम पे यहाँ से ओवरी से एक हार्मोन, ओवरी जो है ये क्या करवाएगी, स्टिमुलेट करवाएगी, एक हार्मोन सिक्रीट करवाएगी जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। स्टूडेंट्स, एस्ट्रोजन के अगर हम फंक्शन देखेंगे, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, तो एस्ट्रोजन का फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल, नॉट मेल, हम फीमेल के हार्मोन की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट इन्हांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, और इन्हांसमेंट ऑफ ब्रेस्ट। मतलब कि स्टूडेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो मेल और फीमेल के अंदर वाज़े फ़र्क पैदा करती हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जब ये एग यहाँ पे रिलीज कर दिया गया तो थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल स्टार्ट हो जाती है। आपको ये यूट्रस की वॉल नज़र आ रही होगी। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल को थिक करता है, यूट्रस की वॉल को थिक करता है। क्यों? क्योंकि जब ये एग रिलीज हो यहाँ से, तो अगर स्टूडेंट्स इस एग की यहाँ पे ये जो आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है दोनों साइड पे, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर इस एग की स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो फर्टिलाइजेशन होगी वो फैलोपियन ट्यूब में होगी इस जगह पे। अगर इस एग की स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को स्टूडेंट्स यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यूट्रस जो है
वो क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, जाइगोट को रिसीव कर सके। मतलब कि एक यूँ कह लें कि फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी बेड होता है यहाँ पे, ठीक है। कैपिलरीज का एक जाल बिछाया जाता है और यूट्रस को इस काबिल बनाया जाता है कि वो क्या है कि जाइगोट को वो रिसीव कर सके और जाइगोट उसके अंदर इम्प्लांट किया जा सके, एम्ब्रियो उसके अंदर इम्प्लांट हो सके, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या करता है, जो हमारे पास एस्ट्रोजन है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन FSH, ये हमारे पास कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को बूस्ट अप करता है। स्टूडेंट्स, हमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्यों चाहिए? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हमें चाहिए, ये अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, इस फॉलिकल को तो क्या कर दिया, मतलब इसकी डेवलपमेंट करवा दी, पर जब तक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा ये एग फॉलिकल से बाहर नहीं आएगा, फॉलिकल से यानी कि रिलीज नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगी, जब तक क्या नहीं होगा, हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन चाहिए हमें किसके लिए, ओवुलेशन के लिए। ओवुलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है, एग का रिलीज होना। अब स्टूडेंट्स ये क्या करता है, जो हमारे पास एस्ट्रोजन है, हम कहते हैं ये हीलिंग ऑफ यूटेराइन वॉल ऑफ मेनिस्ट्रुअल साइकिल। अब स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि यहाँ पे एग आया, ठीक है, अब अगर तो उसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन ने क्या किया हुआ है, यूट्रस को प्रिपेयर किया हुआ है, यहाँ पे एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो जाएगा और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसकी फर्दर उससे जो है ना बेबी बन जाएगा। पर अगर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज नहीं होता, तो ये जितनी भी यहाँ पे यूट्रस वॉल प्रिपेयर हुई थी, उसकी जो भी यहाँ पे क्या थी कि यहाँ पे कैपिलरी बेड था, ठीक है, वो क्या होगा कि मेनिस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा, मेंसेस की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में एग, और वो सारा ब्लड जो है यहाँ से यूट्रस से एक्सक्रीट मतलब कि रिलीज हो जाएगा, अब बॉडी से आउट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो हम कहते हैं कि यूट्रस वॉल जो है ना वो रप्चर हो गई है, ब्रेक हो गई है, ठीक है। अब अगेन जो है जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, अगेन यूट्रस वॉल को प्रिपेयर करना है, तो अगेन उसको प्रिपेयर करने के लिए यानी कि यूट्रस वॉल जो रप्चर हुई थी, ब्रेक हुई थी, उसकी अगेन हीलिंग के लिए अगेन हमें क्या चाहिए है, एस्ट्रोजन चाहिए है। तो दोबारा से एस्ट्रोजन रिलीज़ किया जाएगा और दोबारा से वो क्या करेगा, यूट्रस वॉल की यूट्रस वॉल जो है वो क्या करवाएगा, उसको प्रिपेयर करवाएगा कि वो क्या कर सके, दोबारा से अगर तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होती है तो वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवा सके। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि यहाँ पे ना अगर तो क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट बन जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है ना वो यूट्रस वॉल के अंदर ग्लैंड्यूलर सेल्स बनवाता है, ठीक है। ये ग्लैंड्यूलर सेल्स जो है ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी सेक्रीशंस खारिज करते हैं, और वो सेक्रीशंस जो है ना वो क्या होती हैं, प्रोटीनेशियस होती हैं, ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक है, प्रोटीन इन नेचर होती हैं वो सेक्रीशंस। और वो सेक्रीशन जो है स्टूडेंट्स वो किस काम आती हैं, जो यहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, एम्ब्रियो उनको एज ए फूड जो है यूटिलाइज करता है, ठीक है, अपनी खुराक के तौर पे उसको यूटिलाइज करता है एम्ब्रियो जो है। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि अगर जो है ना हमारे पास एस्ट्रोजन, ठीक है, उसकी सिक्रीशन नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल से कम होती है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कौन कौन से हमारे पास इफ़ेक्ट होंगे बॉडी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अगर अंडर सिक्रीशन है, नॉर्मल सिक्रीशन नहीं है, नॉर्मल से कम है, तो फर्स्ट वन तो क्या होगा कि फेल टू मैच्योर सेक्सुअली, कि अगर तो बच्चे प्यूबर्टी से पहले एस्ट्रोजन की सिक्रीशन नॉर्मल नहीं है, तो जो हमारे पास फीमेल है वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगी, ठीक है। और अगर प्यूबर्टी के बाद एस्ट्रोजन का लेवल लो है, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन नॉर्मल नहीं है, तो वो जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर सकेगी, वो इनफर्टाइल होगी,
ठीक है। और स्टूडेंट्स एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो तो फीमेल में एजिंग कॉज करता है, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी जो है एस्ट्रोजन की वजह से, यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह बनता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जैसे जैसे फीमेल बूढ़ी होती जाती हैं उनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, बोन्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल लो होने की वजह से उनकी बोन्स जो है ना वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, पोरस होना शुरू हो जाती हैं। बोन्स पोरस होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की तरफ। प्रोजेस्टेरॉन जो है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है कि आपने देखा ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओवुलेशन करवा दी, एग रिलीज़ हो गया। अब ये जो बाकी का इसका एग तो रिलीज़ हो गया, बाकी की जो यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है, बाकी के जो फॉलिकल्स थे, ठीक है, जो डिब्रेस था वो क्या करेगा, ये हमारे पास इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या करवाता है, ये प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करवाता है। ये हमारे पास सेकंड हार्मोन है स्टूडेंट्स। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एफएसएच की सिक्रीशन को। ये यहाँ पे देखिए आप, हाइपोथैलेमस एफएसएच की सिक्रीशन करवा रहा था। ये हाइपोथैलेमस को कहता है कि जी अपनी एफएसएच की सिक्रीशन रोक दो, नहीं चाहिए एफएसएच। क्यों नहीं चाहिए भाई एफएसएच? इसलिए नहीं चाहिए है, क्यों बच्चे? अच्छा, कब कहता है ये एफएसएच को रोक दो? हाइपोथैलेमस को कब मना करता है ये एफएसएच रोक दो? तब जब क्या हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो गई है, तब ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हाइपोथैलेमस को कहता है कि एफएसएच की सिक्रीशन रोक दो, स्टॉप कर दो। क्यों स्टॉप कर दो बच्चे? क्योंकि अगर एफएसएच की सिक्रीशन होती रहेगी तो मज़ीद फॉलिकल्स जो हैं वो क्या होते रहेंगे, मैच्योर होते रहेंगे और उनसे एग बनते रहेंगे। और अगर मज़ीद एग बनेंगे तो हमें पता है कि मेल जो है ना वो एट अ टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाता है, तो वो स्पर्म जो है अगर फीमेल के अंदर तो जस्ट एक एग बनता है, तो मेल मिलियंस ऑफ स्पर्म बना रहा है, तो वो एग जो यहाँ पे जितने एग बनेंगे उनके साथ वो स्पर्म फर्टिलाइज कर जाएंगे। जबकि फीमेल में नॉर्मल साइकिल में एक टाइम में एक एग बनता है, ठीक है। तो अगर एफएसएच रिलीज होता रहा तो फर्दर फॉलिकल जो है वो क्या होते रहेंगे, मैच्योर होते रहेंगे। जबकि ऐसा नहीं करना, तो उस चीज़ से रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है अगर प्रेगनेंसी हो जाए, कंसीव कर ले फीमेल, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ना ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है। जब तक प्रेगनेंसी रहती है 9 मंथ्स, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहता है। और अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने ऑक्सीटोसिन को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था बच्चे ऑक्साइटोसिन या ऑक्सीटोसिन जो है जब ये रिलीज़ होता है, ये कब रिलीज़ होता है, बर्थ के टाइम पे, ठीक है। ये क्या करता है, ये यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी को एक्सपेल आउट किया जाए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको वहाँ पे एक और बात भी बताई थी कि जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है तो तब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कर दिया जाता है। इनफैक्ट कि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ ही तब होता है जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। मतलब कि 9 मंथ तक जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता रहेगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाएगा और तब ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट होगा और ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर पेन कॉज करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोजेस्टेरॉन भी हमारे पास क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल करता है, वही जो एस्ट्रोजन कर रहा था। ये यूट्रस वॉल को फर्दर जो है स्टूडेंट्स ये क्या करता है, मज़ीद इसकी क्या करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है ताकि क्या किया जा सके, एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये ओवुलेशन को सप्रेस करता है कि फर्दर ओवुलेशन ना हो। बस एक एग जो बन गया है, जो अब इम्प्लांट हो चुका है, जो फर्टिलाइज हो चुका है, बस अब वही क्या है कि उसी की फर्दर डेवलपमेंट हो, वही फर्दर बेबी के अंदर जो है डेवलप हो। तो इसीलिए जो फर्दर फॉलिकल जो हैं उनको ये मैच्योर होने से रोकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये फर्दर ओवुलेशन होने से रोक रहा है, फर्दर फॉलिकल को स्टिमुलेट होने से रोक रहा है, इसीलिए ये जो हमारे पास बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनके अंदर इस हार्मोन को यूज़ किया जाता है, ठीक है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ये तो हमने स्टडी किया फीमेल के बारे में, ठीक है, कि फीमेल में जो हमारे पास ओवरी है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उससे और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। फर्दर हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स मेल की हार्मोन्स की तरफ। तो मेल अगर हम गोनेट्स देखें तो हमारे पास टेस्टीज़ हैं, ठीक है। टेस्टीज़ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये भी पेयर की फॉर्म में है। और अगर हम टेस्टीज़ की बात करें तो जो टेस्टीज़ के हार्मोन हैं हमारे पास वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो क्या है कि टेस्टीज़ के अंदर क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, कन्वर्जन्स होती हैं इसमें, ठीक है। कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं और इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, स्पर्म प्रोडक्शन होती है। कौन करवाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करते हैं और यहाँ पे क्या होती है कि स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अच्छा स्टूडेंट्स होता क्या है कि हमारे पास जो हम हार्मोन है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो हमारे पास फोर ब्रेन का इंटरस्टिशियम के सेल्स हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन और 17B हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन जो है उसको रिलीज़ करवा रही हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ये मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी का आना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं। और जिनके अंदर ये हार्मोन कम रिलीज़ होता है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि उन मेल में हम देखते हैं कि कुछ जो बॉयज़ होते हैं उनमें जो माउथ स्टिचेस हैं वो लेट आती हैं या बहुत कम होती हैं। पर जैसे जैसे इस हार्मोन की सिक्रीशन नॉर्मल होती जाती है उतनी ही ज़्यादा बियर्ड ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, जब एम्ब्रियो जो है अगर हमारे पास क्या है कि वो जो हमारे पास बेबी है, ठीक है, जो फिटस है, हम बेबी तो नहीं कहेंगे, हम फिटस कहेंगे, जो हमारे पास फिटस है उसमें अगर तो वो मेल फिटस है तो स्टूडेंट्स उसके अंदर ये क्या बनवाता है, सेक्स ऑर्गन बनवाता है उसका, ठीक है। अच्छा और क्या है स्टूडेंट्स के अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप नहीं होंगी और जो फीटस है उसमें क्या होगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो नॉर्मली डेवलप नहीं करेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास गोनेट्स के कुछ हार्मोन जिसको हमने डिस्कस किया और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।